Hello guys, welcome to our DC 90 Days of Placements course and let's start binary tree now, right? तो बेसिकली इस वीडियो में अपन थोड़ी थ्योरी के बारे में डिस्कस करेंगे कि बाइनरी ट्री होता क्या है, उसके टर्मिनोलॉजीज और उसका क्लास रिप्रेजेंटेशन कैसा होता है कोड में. नेक्स्ट वीडियो से हम लोग सीधा सीधा इंप्लीमेंटेशन और प्रॉब्लम सॉल्व करना शुरू कर देंगे. ठीक है, तो थोड़ा सा थ्योरी डिस्कस करेंगे, तो जस्ट बेयर विद मी. सो लेट्स स्टार्ट. बाइनरी ट्री क्या होता है? बेसिकली इट्स अ ट्री डेटा स्ट्रक्चर. It's a hierarchical data structure composed of nodes connected by edges. And each node has a data value and may have child nodes. तो फॉर एग्जाम्पल आपने देखा होगा कि जनरली जो हमारी ऑर्गेनाइजेशन में जो हायरार्किकल स्ट्रक्चर होता है, राइट, तो उसमें क्या होता है बेसिकली ऐसा हो सकता है कुछ कि मान लो एक मैनेजर है, राइट, फिर उसके अंदर कुछ एम्प्लॉयज़ हैं, है ना, मैनेजर के ऊपर भी कोई एक डायरेक्टर है, तो डायरेक्टर के अंदर ऐसा कुछ, और डायरेक्टर के अंदर बहुत सारे मैनेजर्स हैं, राइट. देन व्हाट हैपेंस इज इवेंचुअली सबसे ऊपर कौन होता है? वो सबसे ऊपर एक होता है बेसिकली CEO है. तो इस तरीके से एक हायरार्किकल स्ट्रक्चर बन जाता है, डेटा स्ट्रक्चर बन जाता है. और मैंने देखा है बहुत सारा ऑर्गेनाइजेशन का जो डायरेक्टरी होता है, राइट, दिस इन दिस डायरेक्टरी इन द स्ट्रक्चर इज एक्चुअली रिप्रेजेंटेड यूजिंग अ ट्री. सो देयर आर मेनी रिप्रेजेंटेशन, मेनी रियल लाइफ एप्लीकेशंस ऑफ दिस बाइनरी ट्री स्ट्रक्चर, और बहुत ज़्यादा सवाल भी इसके ऊपर पूछे जाते हैं. तो लेट्स स्टार्ट नाउ डूइंग दिस. ओके, सो नाउ दैट वी नो कि बाइनरी ट्री कहाँ यूजफुल होता है और क्या क्या होता है उसका मीनिंग, लेट्स टॉक अबाउट अ ट्री का टर्मिनोलॉजी. ठीक है, वेरियस टर्म्स होते हैं जो हमें याद रखने हैं. सो फॉर एग्जाम्पल होता क्या है कि बेसिकली दिस इज व्हाट वी कॉल एज अ नोड, राइट. ये ना हमारे डब्बे, ये इनको बेसिकली हम नोड बोलते हैं. ठीक है, नोड में क्या होता है? नोड में बेसिकली जैसे आपको लिंक लिस्ट में आऊँगा, लिंक लिस्ट में एक नोड होता है, उसको जो सबसे स्टार्टिंग पर नोड होता है वो हेड होता है, और बाकी जो नोड्स होते हैं उसको हम लोग लिस्ट नोड बोलते हैं, बिकॉज दोज नोड्स आर पार्ट ऑफ अ लिस्ट, राइट. एंड व्हाट डू दे हैव? They have basically a data value, right? It can be integer, it can be any class, or it can be any object representing an employee or something like that. And then उसका जो next point होता है, it is basically reference to the next node in the list. And then उसका एक next होता है. In tree, how does it happen? Here we have that basically similar to head in linked list, we call it as root. ठीक है, तो हमारे एक root node होता है, फिर हर एक node के basically children होता है. ठीक है, children होता है. तो बेसिकली इसका एक ये चिल्ड्रन हो गया, इसका एक ये चिल्ड्रन हो गया, B and C, राइट. दीज आर कॉल्ड, वी कैन से दैट दिस बेसिकली चाइल्ड नोड, C इज अ चाइल्ड नोड ऑफ A, B इज अ चाइल्ड नोड ऑफ A, और वी कैन से B and C आर चिल्ड्रन ऑफ A. देन वी कैन ऑल्सो से दैट A इज एक्चुअली द पेरेंट ऑफ B and C, राइट. ये भाई इसका पापा मम्मी जो भी है पेरेंट कह लो वो है. ठीक है, और ये जो नोड होती है ना, एज होता है ना, एज दैट इज बिटवीन A and B, राइट, दैट नोड, और ये बेसिकली जो लाइन बनी हुई है इसको हम बोलते हैं एन एज, a connection between the nodes. ठीक है, तो ये रूट नोड और बेसिकली A और B के नोड के बीच में जो ये एज है इसको हम बोलते हैं दिस इट्स अ कनेक्शन बिटवीन द A and B. एंड देन देयर आर सम स्पेशल नोड्स एज वेल, मतलब सबसे नीचे वाले नोड्स जिनके कोई भी बच्चे नहीं है. ठीक है, इसका कोई भी चाइल्ड नहीं है, D का कोई चाइल्ड है क्या? नहीं है. E का कोई चाइल्ड है क्या? नहीं है. F का कोई चाइल्ड है क्या? नहीं है. तो इनको हम बोलते हैं लीफ नोड. ठीक है, लीफ नोड. नाउ सी हियर, इट्स एक्चुअली बाइनरी, इट्स लाइक दिस ट्री, राइट. आपका उसको आपकी जो आपने अपने ट्री, सबने ट्री जो देखा ही होगा, उसको ट्री को थोड़ा सा ऐसा इन्वर्ट कर दो तो ऐसा कुछ दिखेगा. एंड रूट इज हियर, राइट, एंड देन दीज आर लीव्स, है ना, लीव्स यहाँ पे. सो हमारा बाइनरी ट्री बेसिकली नथिंग बट इन्वर्टेड फॉर्म ऑफ आवर ट्री, राइट, जो भी हमारा पेड़ होता है. ओके, सो हैविंग सेड दैट, नाउ वी हैव सम इंट्यूशन अबाउट व्हाट अ बाइनरी ट्री इज. और बेसिकली ट्री इज, नाउ लेट्स टॉक अबाउट अ बाइनरी ट्री. ट्री के बारे में सब हो गया. बेसिकली एक नोड, फिर उसके बहुत सारे चिल्ड्रन, नोड, फिर चिल्ड्रन, और फिर फाइनली वी गो टू द लीफ नोड जिसके कोई चिल्ड्रन नहीं होते. बाइनरी ट्री क्या होता है? बाइनरी ट्री एक स्पेशल होता है क्योंकि उसमें बेसिकली हर एक नोड के 0, 1, 0, 1 या 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं, एवरी नोड. ओके, ईच नोड हैज़ अ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड. ओके, ईच नोड हैज़ अ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड. तो बेसिकली इस केस में जब A नोड था, इसका एक लेफ्ट चाइल्ड है, इसका एक राइट चाइल्ड. B का इसका एक लेफ्ट चाइल्ड, एक राइट चाइल्ड. ये लेफ्ट में जा रहा है, ये राइट. ठीक है, एंड अगेन इट्स a node in itself can be a node which basically has a data value and it can have a children, right. And we have, so basically what we're saying is a node can have a data value and it can have multiple, or basically 0, 1 or 2 child nodes. So this is about what a binary tree is. The different types of binary tree, one is full binary tree. Full binary tree में basically ये होता है कि हमारा जो एक भी जो नोड होता है, राइट, इसमें फुल बाइनरी ट्री में, उसमें बेसिकली या तो उसके 0 चिल्ड्रन होंगे या फिर उसके 2 चिल्ड्रन होंगे. इसका मतलब कि एक नोड के उसके चाइल्ड पूरे भरे हुए होंगे. सो दिस शुड नॉट बी टू, दिस इज एक्चुअली और. ठीक है, या तो 0 होना चाहिए या 2 चिल्ड्रन होना चाहिए. तो बेसिकली आप कह सकते हो इट्स अ फुल बाइनरी ट्री. दिस इज अनदर क्लास ऑफ बाइनरी ट्री कॉल्ड एज कंप्लीट बाइनरी ट्री. कंप्लीट बाइनरी ट्री के बारे में बोले तो
बेसिकली ये एक लेवल हो गया, ठीक है, इसको एक लेवल भी कह सकते हो। बेसिकली यहाँ पे इस लेवल पे मेरे को एक ही नोड दिखा, फिर ये एक जो लेवल हो गया, इस लेवल पे मेरे को 2 नोड दिखे हैं, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री ये कहता है कि भैया आपके सारे लेवल भरे हुए होंगे एक्सेप्ट द लास्ट वन, मतलब ज़रूरी नहीं है लास्ट वन भी भरा हुआ तो भी आप कंप्लीट बाइनरी ट्री बोल सकते हो, ठीक है। लेकिन लास्ट लेवल में बेसिकली ऐसा हो सकता है कि लेफ्ट से राइट तक मान लो कि अगर ये 3 भरे हुए हैं तो इट्स फाइन, ठीक है, और यहाँ पे 4 भी भर सकते थे, दैट इज ऑल्सो फाइन, दिस इज ऑल्सो कंप्लीट बाइनरी ट्री। बट ऐसा नहीं होना चाहिए था कि फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे सी नहीं होता, राइट, यहाँ पे ए होता, यहाँ पे बी होता और यहाँ पे डी ई एफ होता, तो यहाँ पे सी नहीं होता, तो इसका मतलब ये लेवल नहीं भरा हुआ था, राइट, ये लेवल नहीं भरा हुआ। सो द कंप्लीट बाइनरी ट्री का डेफिनेशन ये है, ऑल लेवल्स एक्सेप्ट द लास्ट वन आर फुल्ली फिल्ड and the last one is split from left to right. So this is what the complete binary property is. इतना important नहीं है, but just अगर मैं पूछे is the complete binary given to you, तो इंटरव्यू आपको बताएगा कि क्या क्या assumptions होते हैं binary में. So don't worry about it, but just remember this is what a complete binary tree is. full binary tree में हर नोड के पास 0 2 चिल्ड्रन हो सकते हैं. कंप्लीट बाइनरी ट्री में पूरी भरी नहीं चाहिए, लास्ट लेवल में बस लेफ्ट टू राइट अगर पूरा भरा हुआ तो भी चलेगा, एक भी भरा हुआ तो भी चलेगा, लेकिन लास्ट लेवल ही खाली रह सकता है, लेकिन स्टार्टिंग से खाली नहीं रहेगा, स्टार्टिंग से भरा होना चाहिए। एंड वाली जो है लेफ्ट टू राइट से एंड वाली थोड़े खाली हो सकते हैं केवल लास्ट लेवल में, ठीक है। दिस अबाउट कंप्लीट बाइनरी ट्री। देन देयर कम्स द परफेक्ट बाइनरी ट्री विच बेसिकली मीन्स कि ऑल इंटरनल नोड्स हैव 2 चिल्ड्रन, ओके। सो ये मैंने डायग्राम थोड़ा सा गलत बनाया, तो बेसिकली दिस विल ऑल्सो बी देयर, ओके। लेट मी ड्रॉ दिस क्विकली एंड देन विल टॉक अबाउट इट, ओके, सॉरी माय बैड। Then this is, let's say this fellow is G, okay. So what we have is all internal nodes have 2 children and all leaf nodes are the same level. So for example इस केस में परफेक्ट बाइनरी ट्री का मतलब होता है कि एक नोड के बेसिकली सारे नोड इंटरनल नोड्स जो भी ये these nodes are called internal nodes and these are called basically child nodes. सारे नोड्स के बेसिकली 2 चिल्ड्रन तो होंगे, ठीक है। ए का 2 चिल्ड्रन है, हाँ है, बी का 2 चिल्ड्रन है, हाँ है, सी का 2 चिल्ड्रन है, हाँ है। इंटरनल नोड्स लीफ नोड्स को छोड़ के सारे नोड्स के 2 चिल्ड्रन होने चाहिए। एंड देन ऑल द लीफ नोड्स शुड बी एट द सेम लेवल। अगर सेम लेवल पे है तो बेसिकली यहाँ पे, राइट, ऐसा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल ये जगह आप ऐसा कुछ बना दो, ए बी एंड सी एंड देन डी एंड ई, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल आप कह सकते हो कि भैया हाँ ठीक है, इसके भी 2 चिल्ड्रन है, इसके भी 2 चिल्ड्रन है, और फिर लीफ एंड देन लीफ, सही तो है। ये भी परफेक्ट बाइनरी ट्री है क्या? नहीं, सारे लीफ नोड सेम लेवल पे होने चाहिए। तो मतलब यहाँ पे ये लीफ और ये लीफ बेसिकली ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, ये एक लीफ है, आर दे द सेम लेवल? नो, राइट। इन दिस केस दिस इज नॉट अ परफेक्ट बाइनरी ट्री एंड दिस वन विच वी ड्रॉ अर्लियर ओनली, और अभी हमने जो ऐड किया तो ये एक परफेक्ट बाइनरी ट्री है, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द क्लास रिप्रेजेंटेशन ऑफ बाइनरी ट्री। तो बेसिकली लीड कोड में मैंने दिस इज रेफरेंस फ्रॉम द लीड कोड ओनली एंड व्हाट इट मीन्स इज कि बेसिकली एक नोड कैसा दिखता है, राइट। एक नोड जैसे हमारे बाइनरी ट्री में बनाया ना, तो ऐसा ए, right, and then B and then C, let's say ये ऐसा हमारा बाइनरी ट्री है। तो अब बेसिकली इसको रिप्रेजेंट कैसे करेंगे? व्हाट वी नीड टू डू इज वी बेसिकली फर्स्ट क्रिएट द रूट नोड, ओके। तो रूट, और ये हमारी क्लास है ट्री नोड। इसमें बेसिकली लेट्स से इट द डेटा वैल्यू दैट इज प्रेजेंट देयर इज ओनली इंटीजर, राइट। तो उसका हमने एक ये क्लास में डाल दिया। देन देयर इज अ लेफ्ट प्रॉपर्टी एंड राइट प्रॉपर्टी, राइट। इसका लेफ्ट प्रॉपर्टी एंड राइट प्रॉपर्टी। देन वी हैव अ एम्प्टी कंस्ट्रक्टर, राइट। तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर क्या करेगा? बस आपका एक नोड बना देगा लेट्स से 10 वैल्यू के साथ, और उसके लेफ्ट राइट क्या हो जाएंगे? नल हो जाएंगे। देयर इज अनदर कंस्ट्रक्टर कॉल्ड एज टी नोड, इट टेक्स अ वैल्यू, ओह माय बैड, बट लेट मी रिमूव दिस, ओके। सो इफ यू सी हियर इट्स एन एम्प्टी कंस्ट्रक्टर। तो एम्प्टी कंस्ट्रक्टर मतलब ये होता है कि आपका एक ही नोड बन जाएगा और इसके लेफ्ट चाइल्ड और राइट चाइल्ड नल को पॉइंट करेगा, और ये बेसिकली डिफॉल्ट वैल्यू जो भी इंटीजर की होती है वो यहाँ पे असाइन होती है। आई थिंक इट विल बी 0 एंड इफ यू यूज दिस कंस्ट्रक्टर, बेसिकली आपने अगर ऐसा कुछ किया न्यू ट्री नोड विथ वैल्यू 10, तो अब क्या होगा? आपका एक ऐसा नोड बनेगा विथ लेफ्ट एंड राइट चाइल्ड एज नल, और यू कैन गिव लेफ्ट एंड राइट साइड एज वेल, राइट, इन अ कंस्ट्रक्टर। सो बेसिकली इस केस में आप क्या करोगे? मान लो कि आपका ऐसा कुछ ऑलरेडी आपने एक नोड बना दिया था, और एक आपने मान लो एक इसी कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके कुछ ऐसा बना दिया था, लेट्स से 5 विथ नल एंड नल, एंड लेट्स से लेफ्ट, इस नोड का नाम लेफ्ट आई था और इस नोड का नाम राइट था। तो आप ये कर सकते हैं, आप बेसिकली एक और नोड बना लेते हैं इसका यूज़ करके, इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करके। तो अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर का यूज़ करूँ, आई एम ओनली राइटिंग एज ट्री नोड एज TN, देन आई विल राइट 50 एंड देन लेफ्ट एज L एंड देन R एज दिस, राइट। सो लेफ्ट एंड राइट। तो इसके बाद क्या हो जाएगा? इसके बाद बेसिकली एक कंस्ट्रक्ट हो जाएगा 50 वैल्यू के साथ, राइट। तो हमारा एक नोड बन जाएगा 50 वैल्यू के साथ,
और इसका जो लेफ्ट है, राइट, इसका जो लेफ्ट है इट विल बी पॉइंटिंग टू लेफ्ट, राइट, दिस एल। तो ये यहाँ पे 10 लग जाएगी और यहाँ पे राइट में ये राइट लग जाएगी विच इज़ 5। ठीक है, तो इस कंस्ट्रक्टर का भी आप यूज़ कर सकते हो। बेसिकली इसमें इतना ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है, बट यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज हाउ अ क्लास फॉर अ बाइनरी ट्री लुक्स लाइक। ठीक है, तो इसका बेसिकली आप हो सकता है कि कभी कभी इंटरव्यू बोला जाता है कि आप ट्री नोड को भी इंप्लीमेंट करो, क्लास को भी इंप्लीमेंट करो। यू शुड आप क्लैरिफाई दिस क्वेश्चन विद यूट्यूबर कि भाई ऐसा क्लास बनाना है कि नहीं बनाना है, या फिर मैं जस्ट अज्यूम कर लूँ कि देयर इज ऑलरेडी क्लास ट्री नोड दैट एग्जिस्ट। ओके, so that is it for this video. We only want to discuss some theory here, and then from next video onwards Travis के problems और कुछ बाइनरी के problems and और problems। ठीक है, ये सारे problems सब करते रहे। चलो मिलते हैं, बाय।